क्लास 6th लेसन नंबर 7 नए पर्सन नए विचार, ये चैप्टर का नाम है। इसमें कल हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। आज से 2500 साल पहले ये 24वें तीर्थकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने क्लास 6 में 6 चैप्टर में ही पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने घर छोड़ दिया था और ये जंगलों में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षाएं सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये भगवान महावीर के शब्द हैं। उनकी शिक्षाएं इस प्रकार बताती हैं कि जो भी सत्य के बारे में जानना चाहता है उस स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। भगवान महावीर का ये कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण लोग भी उनके और उनके मानने वालों अर्थात अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ पाए, क्योंकि उस टाइम बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी। उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी उनकी शिक्षाओं को साधारण लोगों तक पहुंचाया। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में ये भाषा बोली जाती थी तो उसे प्राकृत कह लेते थे। प्राकृत भाषा जो मगध में बोली जाती थी उसे मागधी कहा जाता था। मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और जीवन में कभी चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। अब ये साथ में आया है भी जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लगभग जो हमारी इच्छाएं हैं उन पर काबू पा लिया था और इसलिए उन्हें विजेता कहा जाता है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक ही रही।
अर्थात किसी ने उन्हें लिखा नहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जो आज हम भगवान महावीर के उपदेश पढ़ते हैं, ये 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब है भी संघ। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले एक साथ रहते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए। जो नियम बने थे उन्हें विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखा गया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने मालिक से या स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया। साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द हैं ये। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब ये जो दिखाया गया है, ये स्थान जो है, ये विहार है। विहार क्या है ये अभी बताते हैं आपको। पहाड़ों को काटकर एक गुफा बनाई जाती है। पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफा, यह है कार्ले, अर्थात महाराष्ट्र में है। ये कार्ले में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इस शरण में रहकर ध्यान किया करते थे। यहाँ पर साधु संत जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, वो यहाँ पे रह के ध्यान लगाया करते थे भगवान का। उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। तो इसके बारे में हम कल और ज़्यादा पढ़ेंगे, विहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।